साकेत नगर मंगल पांडे पार्क में शिवाजी जयंती पर पुष्पमाला पहनाकर उन्हें नमन करा। गुड्डू सक्सेना के नेतृत्व में इस अवसर पर भाजपा की वरिष्ठ नेता श्री राजू मालवीय, रूपेश पाटिल, अनीश भाई, महेश मालवीय, अनीता गुड्डू सक्सेना की आर मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर रूपेश पाटिल जी को अगले साल जयंती मनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। हेडलाइन 24 से संतोष योगी। वीर शिवाजी अमर रहे, वीर शिवाजी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा शिवाजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा शिवाजी का नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय। मंगल पांडे पार्क में जो साकेत नगर में स्थित है, माँ भारती के चरणों में हमने पुष्पार्पण किया है और आज हम सब छत्रपति शिवाजी जी जो हिंदू पातशाही के संस्थापक थे, उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। माँ जिजाऊ और पिता शाहजी भोसले के घर शिवनेरी के किले में जिस रत्न ने जन्म लिया था, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो एक समय हिंदू पातशाही की स्थापना करेंगे। 7 वर्ष की जिजाऊ को पिता जब मुगलों की सल्तनत में नौकरी करते थे, कुछ बात कहने के कारण उनके गाल पर थप्पड़ विसरित कर दिया गया। तब जिजाऊ ने अपने पिता से कहा था कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं है कि आप इस थप्पड़ का, मेरे अपमान का बदला लेंगे। मुझे मालूम नहीं कि मेरे पति भी इस अपमान का बदला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं आज संकल्प के साथ कह सकती हूँ कि मेरी आने वाली संतान जब होगी तो वो निश्चित रूप से न केवल मेरे अपमान का बदला लेगी, बल्कि इस देश में एक ऐसे शासन को स्थापित करेगी जिस पर पूरी दुनिया गर्व कर सकेगी। 7 वर्ष की बेटी का वो संकल्प शिवाजी के रूप में भारत में प्रस्फुटित हुआ। हम सब जानते हैं कि उनके गोरिल्ला युद्ध को हम जानते हैं, उनकी युद्ध नीति को जानते हैं, उनके उस भाव को जानते हैं कि जब शिवाजी की सेना में किसी युद्ध को जीतने के बाद एक मुगलों की सुंदर कन्या को लेकर आए और उनके सेनापति ने कहा कि विजय होने के बाद मैं एक रत्न आपके लिए लाया हूं, और वो बिटिया जब शिवाजी के सामने प्रस्तुत की गई तो शिवाजी नाराज हो गए और उन्होंने उनको चरण वंदन किया, उनको चरण स्पर्श किया, प्रणाम करके कहा कि आप मेरी मां के तुल्य हैं, और अपनी सेना को कहा कि ससम्मान जहां से लेकर आए हो वहां वापस करिए। ये भारत की संस्कृति थी जिसको स्थापित किया शिवाजी महाराज ने। आज हम उनके चरणों में शत-शत नमन करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि आपके अंदर के उस भाव को आज देशवासियों के अंदर जरूर प्रस्थापित कीजिए, ताकि हम सब भी माँ भारती की सेवा कर सकें।